हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आज बीटेक सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल है, डायोड बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में ये सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में हमें बताना है वीडी, वीआर एंड आईआर। ठीक, वीडी मतलब हमें बताना है डायोड वोल्टेज, वीआर मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड आईआर मतलब होता है हमें करंट बतानी। ठीक है, रेजिस्टेंस जितनी करंट जाएगी। वीआर मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जब वोल्टेज यहाँ पे आएगी रेजिस्टेंस पर तो कितनी ड्रॉप होगी। और वी डी, वी भी ये वोल्टेज है, ये डायोड पे वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है। ठीक है, और आई आर मतलब करंट बतानी। तो देखो, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्किट हमारे पास सर्किट ओपन है क्लोज है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट क्लोज है। अगर हम इसको देखें तो करंट यहाँ पॉजिटिव से निकली टर्मिनल से चलती हुई ऐसे जाएगी, फिर वो यहाँ तक का मतलब हमें ये देखना सर्किट कहीं से ओपन ना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा क्लोज सर्किट है, कहीं भी ओपन नहीं। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया सर्किट क्लोज। अब हम लगाते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हमने यहाँ लिखा है अप्लाई केवीएल, जो कि होता है सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या है, हमने लिखा अप्लाइंग केवीएल सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सिग्मा वी क्या है, सिग्मा वी मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब जितने भी वोल्टेज है उनको अगर ऐड कर दे उनका सम क्या होना चाहिए, जीरो होता है। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल के अकॉर्डिंग, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग सारे वोल्टेज सब जीरो होता है। ये वोल्टेज है, बाकी यहाँ जो वोल्टेज होगा, यहाँ वोल्टेज निकलेगा, उनका सबका सम हम जीरो बराबर रख देना, अपने आप हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अच्छा साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले वोल्टेज 8 वोल्ट की बैटरी लगी, तो ये रख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करेंगे, जैसे मान लो हमारे यहाँ से करंट आईडी, ये बैटरी 8 वोल्ट की, इससे करंट निकली आईडी। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है ये सिलिकॉन है, इसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट। अगर ये बैटरी 0.7 वोल्ट से कम की होती तो ये करंट को यहाँ आगे जाने ही न देती, लेकिन ये बैटरी 8 वोल्ट की, मतलब 0.7 से भी ज़्यादा है, 8 वोल्ट है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये करंट को आराम से यहाँ कंडक्ट करा देगी, पोटेंशियल बैरियर को ये जो करंट होगी इसको तोड़ के आगे निकल जाएगी। तो हमारा क्या होगा, सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। मिनिमम 0.7 वोल्ट बैटरी होनी चाहिए सिलिकॉन केस में, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 8 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ इसमें से करंट जब निकलेगा, माना हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे दी गई थी न्यूमेरिकल में, तो हम मान लेते हैं यहाँ से करंट चली इस पॉइंट से। ठीक है, हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट से चली, तो इसलिए भी हमने बैटरी का वोल्टेज नहीं लिया। ठीक है, हमें वोल्टेज का सम जीरो रखना है। तो हमने जब करंट को इस पॉइंट से माना चलते हुए, निकली तो यहीं से होगी, लेकिन हमने ले लिया इस पॉइंट से निकली। ठीक है, तो हमें वोल्टेजेज लेनी है। ठीक है, तो इसमें हमें वोल्टेजेज लेनी है। तो यहाँ से सबसे पहला वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगी, ये बैटरी से करंट निकली, इसको हमने आई मान लिया, I1 कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे ये करंट गई हमारी, तो ये सिलिकॉन देखो यहाँ से 8 वोल्ट की बैटरी थी, तो आराम से इसके बैरियर पोटेंशियल को ये क्रॉस कर देगी, कंडक्ट कर देगी सिलिकॉन इस करंट को। यहाँ जैसे ये करंट यहाँ जाएगी, तो ये सिलिकॉन का जो है ना, ये अलाउ करेगा एक तरह से इस करंट को यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, तो ये करंट इसको क्रॉस करके यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज हुआ होगा हमारा सिलिकॉन पे, तो सिलिकॉन का पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है, 0.7 वोल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ लिख देंगे 0.7, सारे वोल्टेज सम जीरो रखना है, तो पहले रख देंगे क्या, ये हमने लिख दिया सिलिकॉन का पोटेंशियल वैल्यू 0.7 वोल्ट। अब हमने क्या करा, 0.7 एक वोल्टेज मिला, इसको जोड़ा। ठीक है, जो कि यहाँ पे वोल्टेज होगा सिलिकॉन डायोड पे। उसके बाद यहाँ से करंट चली, जो ये करंट तो क्रॉस कर गई, यहाँ से आ गई। अब इसके बाद कंडक्ट कर गई, मतलब करंट यहाँ से आई, अब यहाँ आएगी, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगी, करंट आईडी और रेजिस्टेंस। लेकिन हमें वो चाहिए क्या, वोल्टेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस करंट में इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करंट हमारी रेजिस्टेंस हमारी क्या था, 2.2, और ये किलो में, किलो मतलब 10⁻³ और करंट क्या थी हमारी आईडी, तो आईडी रख दिया। ठीक, अब हम आगे बढ़े, ये दूसरा पूरा वोल्टेज, ये पूरा हमारा दूसरा वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब आगे बढ़े, हमें तीसरा वोल्टेज देखना है इसमें। तो ऐसे चली हुई करंट, यही आईडी आते आते यहाँ पे आएगी, तो हमें यहाँ वोल्टेज क्या दिखा, यहाँ तीसरा वोल्टेज हमें दिखा 8 वोल्ट है। ठीक है, जो कि माइनस टर्मिनल है, बैटरी का टर्मिनल कौन सा, माइनस है। हम जोड़ेंगे लेकिन वोल्टेज किस में, माइनस में। तो हम क्या लिख देंगे, -8 इक्वल टू 0। अब ये सारे वोल्टेज सब जीरो के बराबर हो गया बस। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2.2 K इंटू आई डी इक्वल टू 8 माइनस 0.7, इसको चाहे इधर हम ट्रांसफ़र कर दें, उसके बाद हमारी आई डी की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करके हमारा आई डी आ जाएगा 3.32 मिली एम्पियर। क्योंकि ये मतलब सेमीकंडक्टर डायोड के न्यूमेरिकल, तो इसमें वैल्यू जो होती है करंट की मिली एम्पियर में होती है। ठीक है, बहुत छोटी होती है, और यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होती है ए। अब हम लगा देंगे यहाँ, हमने आईडी निकाल ली, जैसे हमें आईआर मानी, आईआर कहते चाहे आईडी की बात है। अब हमें निकालना वोल्टेज वीआर। तो वीआर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। करंट हमारी निकल ही गई है, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें।
तो ये हमारा आ गया वोल्टेज, तो ये आया हमारा 7.3 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ हमें पता ही हो गया था सिलिकॉन के लिए क्या होगा 0.7 वोल्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।